हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका आईआरसीटीसी की तरफ से एक नया अपेंडिसिप का भर्ती का नोटिफिकेशन जो है रिलीज कर दिया गया है। तो आईटीआई के पास स्टूडेंट सभी लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो हम सीधे आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लेके चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करना है, यहाँ तक कि सारी जानकारी आपके साथ आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एडवर्टाइजमेंट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप आईआरसीटीसी के ऑफिशियल साइट पर आकर भी इसका जो एडवर्टाइजमेंट है भर्ती का वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको छोटे मोटे अपडेट, पीडीएफ, ज्वाइनिंग, सम टाइप का इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया जाता है और पीडीएफ भी आपको वहीं पे देखने को मिल जाएगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह अपेंडिसिप से जुड़ी, चाहे वो रेलवे का हो, इसरो का हो, डीआरडीओ का हो, तमाम तरह के जितने भी अपेंडिसिप रिलीज की जाती है डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन से, सारा का अपडेट आपको दिया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं कि आईआरसीटीसी का जो अपेंडिसिप रिलीज किया गया है, तो जो जानेंगे हम सारा नोटिफिकेशन में कि कितना पोस्ट पे रिलीज किया गया और आईटीआई के कितने ट्रेड वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन फीस लगेगा नहीं लगेगा, क्या आपका सिलेक्शन कैसे होगा, एग्जाम बेसिस से होगा या डायरेक्ट मेरिट बनेगा, तो सारा कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो सीधे चलिए आपको लेके चलते हैं मेरिट जो एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया है उस पर। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि जो जितने भी कैंडिडेट आईटीआई पास है, अगर वो चाहते हैं रेलवे से अपेंडिसिप करना, क्योंकि रेलवे से अपेंडिसिप करने पर आपको लेवल 1 पोस्ट पे, रेलवे के लेवल 1 पोस्ट पे डायरेक्ट 20% के छूट के साथ साथ आपको पीईटी से भी छुटकारा मिल जाता है। पीटी भी देने का झंझट नहीं रहता है। तो रेलवे का भी रिसेंटली 2 जोन से डिवीजन का जो भर्ती है वो आ गया है। पहला अगर बात करेंगे तो ईस्टर्न रेलवे का टोटल 3115 पोस्ट पे, और दूसरा बात करेंगे तो साउदर्न रेलवे में, जिसमें भी आपका 3154 पोस्ट के आसपास इसमें भी अपेंडिसिप का भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया है। टोटल पोस्ट का बात करेंगे तो 6200 से ज्यादा पोस्ट पर अभी ऑल ओवर इंडिया से अपेंडिसिप के लिए फॉर्म अप्लाई हो रहा है। इसके अगर रिगार्डिंग आपको सम मोड डिटेल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, साउदर्न रेलवे का और ईस्टर्न रेलवे का, वहां से चेकआउट करके वीडियो को देख सकते हैं। और स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है वो भी हम सारा डिटेल के साथ वीडियो में डिस्कस किए, जिसका लिंक ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं कि आईआरसीटीसी के जो अपेंडिसिप आया है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत सरकार का उपक्रम, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस मिनी रत्न। अगर बात करें कि अपेंडिसिप इसमें जो आया है वो आपको देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा ट्रेड का आया है। तो आईटीआई का सिर्फ एक ट्रेड को यहाँ पे मौका दिया गया है। जो कोपा ट्रेड के जितने भी कैंडिडेट है वो सभी इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 7 तारीख के डेट में नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। वहीं अगर बात करें कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन आईआरसीटीसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस मिनी रत्न नॉर्थ जोन, ये कौन सा है, नॉर्थ जोन का, इनवाइट एप्लीकेशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अपेंडिसिप आईटीआई होल्डर अंडर अपेंडिसिप एट 1961 इन कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा ट्रेड डिसिप्लिन फ्रॉम ए पीरियड ऑफ 1 ईयर एज द मेजर ऑफ स्किल बिल्डिंग इंसिटेटिव फॉर दी नेशन ऑफ डिटेल बिलो। इसका जो सारा डिटेल आपको स्टाइपेंड वगैरह वो सारा आपको नीचे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बात करें कि नेम एंड नंबर ऑफ पोस्ट, तो यहाँ पे देखिए कोपा का रिलीज किया गया कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसमें आपका टोटल 80 पोस्ट में अपेंडिसिप का भर्ती आया है। रिजर्वेशन का अगर हम बात करें तो जो भी भारत सरकार का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जो भी गाइडलाइन है उसके तहत आपको प्रेफरेंस देखने को मिलेगा। अप्लाई थ्रू दी पोर्टल, आपको नैप्स पोर्टल के द्वारा जो है अप्लाई करना है। अगर आपने नैप्स पोर्टल पर अभी तक आईडी नहीं बनाया है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो वहाँ पे जाके अपना 100% प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद ही आपको जो फॉर्म का रजिस्ट्रेशन है वो करना और फाइनली वहाँ से कंप्लीट करना, जिस आप सिर्फ कोपा ट्रेड वाले यहाँ पे एलिजिबल होंगे। इसेंशियल क्वालिफिकेशन का बात करें तो 1/4/2022 को आपका क्वालिफिकेशन जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके साथ साथ आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पास मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विथ मिनिमम 50% से अगर आपका कम है, 49.9% है, फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। कम से कम 50% के साथ आप चाहे एनसीवीटी है या फिर एससीवीटी, दोनों को यहाँ पे मौका दिया गया है। रेलवे के जितने भी अपेंडिसिप आते हैं, एनसीवीटी एससीवीटी, दोनों कैंडिडेट को मौका दिया जाता है, सिर्फ कोपा ट्रेड वाले जिसके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होगा कोपा ट्रेड से। अगर वही एज लिमिट का बात करें तो मिनिमम आपका 15 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
छूट का बात करें तो ST/SC को 5 साल का मिलेगा, OBC को 3 साल का मिलेगा और एक्स सर्विसमैन जो है उनको 10 साल का छूट यहाँ पे देखने को मिलेगा। बात करें कि आपका अगर सिलेक्शन होता है अपेंडिसिप में तो आपको कहाँ प्लेस्ड किया जाएगा, लोकेशन क्या होगा, तो एनीवेयर इन दिल्ली, दिल्ली में कोई भी स्थान पे आपको यहाँ पे प्लेस्ड किया जा सकता है 1 साल का अपेंडिसिप के लिए। चलिए जो फर्दर इंफॉर्मेशन है वो देखते हैं कि जो फॉर्म का डेट है वो आपका फॉर्म का डेट यहाँ से देख सकते हो कि एप्लीकेशन फॉर्म बाय द कैंडिडेट वो आपका 7 तारीख से भराना स्टार्ट हो गया है। और वहीं लास्ट डेट का बात करें तो 25 अक्टूबर तक इसका जो है फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा के ट्रेड से। रिजर्वेशन क्राइटेरिया का अगर हम बात करें तो जो पहले था मैंने आपको बता दिया कि अगर ST/SC से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल, OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल और PWD फिर एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 साल का छूट देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, अगर आप EWS फॉर्म को अप्लाई करके और रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं तो इसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, बहुत स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम रहता है कि डाउट रहता है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट देना है वो स्टेट वाला देने से चलेगा। जी नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको कास्ट सर्टिफिकेट इसमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा, स्टेट वाला अगर आप दोगे तो यहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बता दिया गया है कि EWS का अगर जो सर्टिफिकेट आप बनाओगे वो किस टाइप से आपको अगर बनाओगे तो आप यहाँ पे चलेगा। फर्स्ट में है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टेड, डिप्टी कमिश्नर, फर्स्ट क्लास स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उसके बाद आपका तालुका मजिस्ट्रेट, इस तरह का आपको देने से भी यहाँ पे चलेगा। जिसका जिसका आपको चलेगा वहाँ पे बता दिया गया कि EWS का जो सर्टिफिकेट आप बनाओगे इनमें से किसी का भी एक रहेगा तो आपका सर्टिफिकेट जो है वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन का अगर बात करें तो देखिए सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन। 10th में आपका जितना भी मार्क्स आया है उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। जितना हायर आपका मार्क्स रहेगा, हायर परसेंटेज रहेगा, उतना जो सिलेक्शन का चांस है उतना हाई आपका रहेगा। वहीं अगर यहाँ पे देखें कि इन केस ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम ऑफ मार्किंग हैव एवरेज ऑफ हाई एंड लो मार्क विल बी टेकन। अगर बात करते हैं कि अगर किसी दो एप्लीकांट का जो परसेंटेज है वो अगर सेम हो जाए तो क्या होगा, तो ऐसा केस में आपको उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो ज़्यादा है, मतलब जो एज में उम्र में जो ज़्यादा बड़ा होगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर जो एज में और परसेंटेज में दोनों बराबर होने पे किसको मेरिट मतलब प्रेफरेंस दिया जाएगा, तो जो 10th क्लास पहले पास किया होगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो यहाँ पे सारा आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि फाइनल सिलेक्शन ऑफ द एप्लीकांट शुड बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का जो सिलेक्शन वेरिफिकेशन के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। और इसमें आपको रिजेक्टेड कैंडिडेट फ्रॉम द मेरिट लिस्ट, इसमें आपको जो भी अगर आप गलती करते हो तो आपको सीधा यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और बात करें कि आपको कोई भी फर्दर जो कम्युनिकेशन होगा सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो आपको सिर्फ एक ही माध्यम है, ईमेल के थ्रू आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। ना कोई इसका मेरिट लिस्ट किया जाएगा, ना कोई इसके साइट पे कोई अपडेट दिया जाएगा, सीधा आपको मेल के थ्रू कांटेक्ट किया जाएगा। तो आप लोग सभी जो ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो सभी को अपडेट रखने का कोशिश करिएगा और टाइम टू टाइम अपना जो ईमेल है उसको चेक करते रहिएगा। बात करें स्टाइपेंड का, तो स्टाइपेंड आपको जो भी गवर्नमेंट सरकार के नियम होता है उसके अनुसार दिया जाएगा। हालांकि यहाँ पे आपको बताया भी गया, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ट्रेनिंग पीरियड आपका 1 साल का रहेगा। चलिए अगर आप स्टाइपेंड का बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे नेशनल और स्टेट सर्टिफिकेट होल्डर यहाँ पे आपको 7,000 के आसपास देखने को मिलेगा। और टेक्निकल और अपेंडिसिप फॉर वोकेशनल होल्डर सैंडविच कोर्स में आपको टेक्नीशियन यहाँ पे देखिए ITI का जो है वो आपको 7,000 के आसपास आपको स्टाइपेंड देखने को मिलेगा। ठीक है, 7,000 के आसपास आपको स्टाइपेंड दिया। और चाहे आप क्लास 5th से लेकर 9th तक का 5,000 दिया है, 10th का आपका 6,000 दिया है, 12th का आपका 7,000। तो ITI का भी यहाँ पे 7,000 जो है स्टाइपेंड देखने को मिलेगा। दिल्ली में कहीं भी आपका जो जॉब है वो प्लेस्ड किया जा सकता है। सबसे पहले आपको अप्लाई करने के लिए NAPS पोर्टल इंडियन अपेंडिसिप india.gov.in पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। अपना प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे आपको सर्च करना है, सर्च अपॉर्चुनिटी वाले सेक्शन में कि IRCTC, या आपको जैसे ही सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा न्यू दिल्ली से, तो वहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है। डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है वो एक बार आप लोग लिस्ट देख लीजिए। सबसे पहले आपको 10th
10th का और ITI का मार्कशीट देना है, सर्टिफिकेट ऑफ द प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट देना है, उसके बाद आपको कॉन्सेबल्ट्री ITI का मार्कशीट देना है। नेक्स्ट आपका नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इशू बाय दी NCVT और SCVT जो भी हो वो आपको देना है। उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना है ST SC OBC जिससे भी आप एप्लीकेबल हो। डिसेबिलिटी अगर आप भरोगे तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। PWD अगर आप एप्लीकेबल होगे तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और एप्लीकेशन है रिक्वायर्ड टू सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ देयर कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। ठीक है, तो जो भी आप फोटो करा के रखोगे 2 4 5 पीस 10 पीस आपको एक्स्ट्रा करवा लेना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको वो सेल्फ जो फोटो है वही फोटो मांगा जाता है। उसके बाद अगर बात करें कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू सबमिट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद द 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑन द डे ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो 2 सेट आपको जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है सारा का फोटोकॉपी कराकर और सेल्फ अटेस्टेड करवा देना है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि सारे अपने फोटोकॉपी कराए हुए डॉक्यूमेंट में आपको सेल्फ वहाँ पे सिग्नेचर कर देना, उसे ही सेल्फ अटेस्टेड के नाम से जाना जाता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थे IRCTC की तरफ से सारा हम लोगों ने आज की इस वीडियो में हम कवर कर लिए। और आपको यहाँ लास्ट में एक यहाँ पे वार्निंग दिया गया है कि कोई भी अगर फेक मेल आता है, SMS आता है, तो आप उस पर बिलीव नहीं करना है, जिसमें आपको बोला जाएगा कि कुछ पैसे देने से आपका जो IRCTC में अपेंडिसिप है उसमें आपका सिलेक्शन करवा दिया जाएगा। तो अगर ऐसा कोई मेल आता है तो हमें जरूर से जरूर फॉरवर्ड करिएगा। हमारा ऑफिशियली ईमेल ID आप नोट कर लीजिए, profitstudy22 नोट कर लीजिए आप सभी 22@gmail.com। ये हमारा ऑफिशियल ईमेल ID है। अगर कोई भी मेरिट के रिगार्डिंग या फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मेल आता है या IRCTC की तरफ से या रेलवे के किसी डिपार्टमेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, तो आप इस ईमेल ID पे जरूर से जरूर फॉरवर्ड करिएगा, ताकि उसके थ्रू हम ये जाँच कर सकें कि वो जो सही है, ट्रू है या फिर फॉल्स है, और इसी के माध्यम से सारे कैंडिडेट को भी इन्फॉर्म कर पाएंगे। तो चलिए, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आया है, ईस्टर्न रेलवे का फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो जरूर से जरूर कर दीजिएगा। साथ में साउथर्न रेलवे का जो क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं तो उसका भी फॉर्म जो जरूर से जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, अगली मेरिट, अगली ज्वाइनिंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।